नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सिरमौर में खुलेगा 100 बिस्तरों का राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र, मिलेगी सुविधाएं। प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के पच्छाद मंडल के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें नशीली दवाओं पर अपनी निर्भरता से उबरने तथा आत्मनिर्भरता के साथ समाज में फिर से एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने नशे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें नशे की लत से बचाना है। मंडी में 6 लोगों की पीलिया से मौत रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए सरकार, जयराम ठाकुर की सीएम सुक्खू से अपील। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीति पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ सुविधाएं छीनने और हर चीज के दाम बढ़ाने की धुन सवार है। प्रदेश के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने जा रही है, लेकिन पानी की गुणवत्ता का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मंडी में पीलिया एक महामारी की तरह फैल रहा है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 लोग सिर्फ जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नशे में वाहन चलाने वालों की अब और खैर नहीं, डीजीपी की अध्यक्षता में लिया निर्णय। हिमाचल में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के चालान थानों के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश थानों के बाहर जल्द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखने को मिलेंगे। इनमें एमवी एक्ट के उल्लंघन में गिरफ्तार व्यक्तियों की चालान प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पुलिस यह नई पहल करने वाली है। सूचना के अनुसार शुरुआती चरण में जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ अन्य सभी जिलों के प्रमुख पुलिस स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाएंगे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण बोर्ड का जल्द ही गठन किया जाएगा। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। कल्याण बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल परिषद के अध्यक्ष जगदीश गुलेरिया की अगुवाई में मुख्यमंत्री से शिमला में मिला और उन्हें बताया कि पिछले 7 वर्षों में बोर्ड का गठन न होने के कारण स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए नौकरियों में 2% कोटे में जातिगत आरक्षण के कारण उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के परिणाम स्वरूप बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ाना, सुविधाएं छीनना, यही है सुक्खू सरकार की उपलब्धि, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से जनविरोधी काम कर रही है। जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई, सारे काम उसके विपरीत किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक तेजी से कर्ज लेना, लाखों परिवारों से सुविधाएं छीनना, उनके जीवन को संकट में डालना, हजारों की संख्या में संस्थान बंद करना सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। यदि सुक्खू सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा निकाला जाए तो यह प्रदेश के सबसे बुरे प्रदर्शन के तौर पर जाना जाएगा। हिंदुओं की हिफाजत को कदम उठाएगी सरकार। बांग्लादेश से लगातार हिंदुओं पर नरसंहार की सूचनाएं बाहर आ रही हैं। उससे पूरा देश चिंतित है। वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, मगर यहां पर हिमाचल के कई नेता भी अब केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री और युवा नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी इस पर चिंता जताई है। यह प्रदेश में कांग्रेस के पहले नेता है जिन्होंने बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार की निंदा की है और इस पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज से हमीरपुर में बनेगा अत्याधुनिक 3 मंजिला सभागार। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शीघ्र ही अत्याधुनिक 3 मंजिला सभागार भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रशिक्षु डॉक्टरों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न आधिकारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हो सकेंगे। मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित सभागार भवन की अनुमानित लागत लगभग 19 करोड़ रुपए है। लोक निर्माण विभाग ने 19 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने चेतावनी के साथ पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए 59 करोड़ रुपए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल को पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 59 करोड़ रुपए का पर्याप्त अनुदान जारी किया है। इसे पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सरकार या विभाग अपने पास रोक कर नहीं रख सकेंगे। केंद्र से प्राप्त होने में 15 दिनों के भीतर यह पैसा संबंधित संस्थाओं को नहीं दिया गया
तो इस पर ब्याज देना होगा। 15 से रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, छुट्टियों का बन रहा 5 दिन का पैकेज। 15 अगस्त की छुट्टियों में हिमाचल में एक बार फिर से पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। 15 अगस्त से रक्षाबंधन तक वीकेंड के साथ 5 दिन की छुट्टियों का पैकेज बन रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिसाब से हिमाचल का रुख करने की संभावना है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल, कसौली में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल में मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद प्रदेश में सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई थी। पंजाब हिमाचल की सीमा के पास बड़ा हादसा, पानी के तेज बहाव में बह गई गाड़ी, 9 के शव बरामद। पंजाब हिमाचल की सीमा पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक गाड़ी के जेजू खड्डे में बहने के बाद कई लोगों की मौत हो गई है। अब तक 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। डीसी होशियारपुर के मुताबिक एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऊना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं नदियां और खड्डे भी उफान पर हैं। जनता लगातार बोझ डाल रही हिमाचल सरकार, राजीव बिंदल ने सिम सुक्खू पर जमकर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल की जनता के ऊपर एक के बाद एक लगातार बोझ डाल रही है। बिंदल ने कहा कि कहां तो यह सरकार वोट लेने से पहले घोषणाएं करती रही कि महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानों को दूध 100 रुपए लीटर बिकेगा, गरीब आदमी को 300 रुपए यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। न जाने क्या क्या घोषणाएं होती रही, परंतु जब से यह सरकार सत्ता में आए हैं तब से कुछ नहीं हो पा रहा है। पर्यटन निगम बनाएगा हिमाचल का पहला ग्लास फ्लोर रेस्टोरेंट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रदेश का पहला ग्लास फ्लोर रेस्टोरेंट बनाएगा। प्रदेश में पर्यटन विकास और निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए न्यूयॉर्क के हडसन यार्ड्स ऑब्जर्वेटरी की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। शिमला के होटल पीटर हॉफ या सोलन के क्यारी घाट में निर्माण प्रस्तावित है। इस रेस्टोरेंट का अनोखा डिजाइन होगा या हवा में लटका हुआ प्रतीत होगा। इसमें बैठने से आसमान में तैरने जैसा एहसास होगा और 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। निगम निजी सहभागिता से इसका निर्माण करेगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, भूस्खलन से 135 से अधिक सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है और भूस्खलन से अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य में 135 सड़कें बंद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन से 24 बिजली ट्रांसफार्मर और 56 जलापूर्ति योजनाएं ठप हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे को लैंडस्लाइड के चलते वन वे किया गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी 9 मील के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद किया गया है। नेशनल हाईवे 5 किन्नौर के निगलसुरी व पूह में लैंडस्लाइड के चलते बंद है। सितंबर से 560 स्कूल नजदीकी शिक्षण संस्थानों में होंगे शिफ्ट, शिक्षा निदेशालय ने मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 560 सरकारी स्कूल सितंबर से नजदीकी शिक्षण संस्थानों में शिफ्ट होंगे। इस प्रक्रिया में सरप्लस होने वाले 750 शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्ति के बाद से 560 स्कूलों के विद्यार्थी नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे। शून्य नामांकन वाले 108 स्कूल बंद करने और 5 और 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 452 स्कूल मर्ज करने का सरकार ने फैसला लिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला और प्रदेशों से 10 दिन में शिक्षकों को नई जगह नियुक्ति देने की सूचना मांगी है। किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने उपज बढ़ाने के लिए जारी की 61 फसलों की 109 किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और बागवानी फसलों की उपज बढ़ाने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।